कीर्तन करते करते ही स्टेज पर ही प्राण निकले, कीर्तन करते करते ही जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत आशीष देना जकारा बुलाकर। बहुत साल पहले मुझे भी ये लगन लग गई थी, दसम द्वार ये वो, तो बीच में बात आ गई, बताने वाली है तो नहीं पर शायद किसी को ज्ञान मिल जाए। लगा हुआ था मैं भी, तो रोम रोम में सिमरन दसम द्वार ये वो, महापुरुषों ने अपने पास बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रास्ता बता रहे हैं सचखंड पहुंचने का, जीते जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा चॉइस हमारे हाथ में होती है, हमें क्या निर्णय लेना है। हमेशा सही का साथ दिया करो, सच का साथ दिया करो। उसके देने के बहुत तरीके हैं। कहते थे खड़े हो जाओ, लड़ो, नहीं लड़ सकते कम से कम उसके खिलाफ बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं है कम से कम उसके खिलाफ लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच का साथ दो, सही है जो, और सही गलत क्या है वही समझना है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका निर्णय कैसे करें, सही क्या है गलत क्या है, समझ में नहीं आता कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही बात समझाई। कहने लगे जब भी कोई डिसीजन लेना हो एक ही चीज का ध्यान दो। जब भी आपके सामने दो पहलू हो, क्या करना है क्या नहीं, विचार ये करो। महापुरुष वचन किया करते थे, ताकतवर वो नहीं जो ऐसे ही कमजोरी पे हाथ उठाता फिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकतवर वो भी नहीं जो ताकतवर के साथ जाके खड़ा हो जाए। ताकतवर वो गिना जाता है जो कमजोर के साथ खड़ा हो जाए, जब पता है कि इसके पास कोई है नहीं साथ देने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का टॉपिक जो है ना, प्रेम से भरा हुआ तो है ही, और एक बहुत ही गहरी शिक्षा छिपी हुई है, तत्व ज्ञान है इसमें। क्योंकि एक बात बहुत समझने वाली, आपने देखा होगा जीवन में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी गलती कर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं ना कहीं पैर फिसल जाता है। सारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, इतने बड़े बड़े महापुरुष उस जमाने के, वो भी गलती कर बैठे, ज्ञान को समझ नहीं पाए धर्म है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, वो अपनी प्रतिज्ञा लेके बैठे कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं सिंहासन से बंधा हूँ, जो राजा कहेगा मैं वही करूँगा। सामने अपराध हो रहा है, ताकत है रोकने की, रोक नहीं रहे, क्यों? अपना ही ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी सज़ा मिली। इतना ज्ञान होते हुए, इतने बड़े महायोद्धा होते हुए, इतने धार्मिक होते हुए, धर्म की बारीकी को नहीं समझ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अरदास में हम मांगते हैं ना, सिखानु सिखी दान, केश दान, विवेक दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि ये बहुत ज़रूरी है। विवेक बुद्धि वो चीज़ है, सही और गलत को अलग करने का निर्णय लेने की शक्ति को कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार इंसान बहुत नेक होते हुए भी सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कई बार जो सही दिख रहा होता है सही नहीं होता। कोई आदमी ये पकड़ के बैठा रहे कि मैंने सच ही बोलना है, सच ही बोलना है, पर उसके सच से किसी की मौत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी निर्दोष आदमी की मृत्यु हो जाए उसके सच बोलने की वजह से, तो वो सच है कि झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे विवेक बुद्धि कहा है। निर्णय लेना क्या सही है क्या गलत है। कई बार जो दिख रहा होता है, समझ में आ रहा होता है कि गलत है, पर वो सही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार जो सही दिख रहा होता है वो गलत होता है। इसको समझने के लिए जो ताकत चाहिए, जो दिमाग चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसे कहा है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि सतगुरु ते पाई, गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुरमस्तक पाग लिखेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि, सही और गलत का फैसला करने की ताकत। क्योंकि हम अपने अपने संस्कारों से, सिखाए हुए नियमों से बंध जाते हैं और सही गलत का फैसला उनके आधार पर करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में
कि इंसान का हर निर्णय धार्मिक हो सकता है, केवल पहलू एक ही पकड़े, वो एक ही, बाकी सारे ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, एक ही पहलू, और उसी पहलू को लेकर आज ये प्रकरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी निर्णय लेने की बात आए किसी भी चीज़ में, स्पष्ट हो जाएगा अगर आज की बात समझ गए कि मेन पॉइंट क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी और ऐतिहासिक घटना, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा क्योंकि इसके कई पहलू हैं और कई जोड़ तोड़ हैं इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी कंसंट्रेशन के साथ गुरु नानक मेहर करे, सावधान एकाग्रचित होकर बैठिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आज का अगर ये पहलू समझ में आ गया ना, कमाल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पांवटा साहिब में विराजमान है। अनंतपुर साहब से वो पांवटा साहिब गए कुछ समय के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पांवटा साहिब आए तो आसपास के इलाकों की संगत चल पड़ी उस तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को एक फिल्म की तरह समझना पड़ेगा, मूवी की तरह। मूवी में शॉट होता है ना, एक कट होता है दूसरा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इस प्रकार की घटना, बड़ी ध्यान से सुनना। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पांवटा साहिब में विराजमान है। संगत दूर से नज़दीक से ग्रुप्स में जा रही, कोई 15-20 का ग्रुप लेके, क्यों जंगल का रास्ता है, रास्ते में डाकू भी है जो लूटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के समय सफ़र करते, रात में कोई करता है, नहीं तो नहीं करते। ग्रुप में जाते ताकि डाकू हमला करे तो लड़ सके, बच सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि डाकुओं को पता है कि संगत जब आ रही है इतनी दूर दूर से, गुरु महाराज के लिए दसवंध लेकर आ रही है, पैसे भी होते हैं उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीड़ की भीड़ चली आ रही है पांवटा साहिब की तरफ, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए। एक कमाई वाले महापुरुष हैं जो शस्त्रधारी भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे बाबा दीप सिंह जी, कमाई वाले महापुरुष। उनका नाम नहीं आया इतिहास में कि क्या नाम है उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जंगल में बैठे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि जब संगत आती है, डाकू हमला करें तो वो किसी प्रकार उनकी रक्षा कर सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभ्यासी है, नित्यनेमी है और साथ में शस्त्र भी हैं, तलवार चलाने में माहिर है। पेड़ पर छिपकर बैठे रहते हैं, जहाँ जहाँ पर डाकू हमला करते हैं उन्हें पता है। संगत वहाँ से गुजरती है, अगर डाकू हमला करते हैं तो वो जोर से जकारा बुलाते हैं, बोले सोनिहा। डाकू समझते हैं सिख आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जकारे की गूंज से डाकू डर के भाग जाते हैं कि शायद सैनिक आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, वो भाग जाते हैं। ज़्यादातर डाकू भाग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब जब डाकू हमला करते हैं ये जकारा बुला देते हैं, डाकू डर के चले जाते हैं कि शायद आ गए सिख। यहाँ पर ये घटना वापर रही है। दूसरी तरफ अब दूसरा पहलू, चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर दूर एक शहर है रायपुर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांवटा साहिब से काफ़ी दूर है। वहाँ पर एक पति पत्नी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बहुत धनवान है और गुणी है बहुत। गुणी कैसे है, इतिहास में लिखा है 350 साल पहले की घटना। ये तकरीबन 350 साल से भी थोड़ी ज़्यादा की पहले की घटना। उस ज़माने में आज आप देखते हैं ना कि टेम्परेचर कंट्रोल करके कांचों से बंद करके लोग गार्डन्स में अलग अलग तरह की चीज़ें उगाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करके। जो समझो यहाँ पर सेब नहीं उग सकते यहाँ पर उगाने वाले उगा सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेम्परेचर अगर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जैसा माहौल चाहिए वैसा वो करना पड़ता है, मेहनत बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है। उस ज़माने में ये पति पत्नी कांच के बगीचे बना के टेम्परेचर कंट्रोल करके ऐसे दुर्लभ फूल उगाते थे जिसे देखने रायपुर की रानी तक आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मतलब इतना हुनर था इनमें और इनमें बहुत गुण थे। सबसे बड़ा गुण, कोई भी संत महापुरुष वहाँ से इनके घर पे रुके बिना नहीं गुजर सकता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर चाकर छोड़े हुए तो कोई संत फकीर, कोई नाम जपने वाला दिखे, हाथ जोड़ कर ले आओ,
सेवा करनी है, उनकी संगत करनी, उनसे वचन सुनने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ज़्यादातर क्या हो रहा था, इन्हें जोड़ा जा रहा था कर्म कांडों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी संत महापुरुष आ रहे थे कर्म कांड से जुड़े थे। कर्म कांड क्या होता है, थोड़ा इसे डिटेल में समझ लें। कोई भी काम जिसमें नाम शामिल नहीं है उसे वाणी में कर्म कांड कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई पूजा कर रहा है, चाहे कोई किसी तरह का सत्संग कर रहा है, चाहे कोई किसी प्रकार का कुछ भी कर रहा है, नाम शामिल नहीं है उसे वाणी में कर्म कांड कहा है। और अगर उसी में नाम शामिल है वाणी में उसे प्रेम कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम वही है, पूजा वही है, पर साथ में अगर सिमरन कर रहे हैं, जैसे इतने दिनों से चल रहा है, अगर सेवा कर रहा है साथ में सिमरन नहीं तो सेवा भी सेवा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर एक सेवा नहीं है तो पूजा बिना नाम के, वाणी कहती है पूजा कीजिए नाम त्याई है, बिन नाम है पूजना हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इन्हें ज्ञान है, महापुरुषों की संगत है, धन है, सब कुछ है, ऐसे ऐसे बगीचों में फूल उगाते हैं, हुनर भी है। ये दोनों पति पत्नी, एक महापुरुष आए, उनकी सेवा की, तो उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे कि हम चाहते हैं हमें ठाकुर के दर्शन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के दर्शन हो हमें, हम क्या करें? तो उन महापुरुषों ने उन्हें कहा कि सुबह उठो, स्नान करो और नदी में से या कुएं में से जल भर के सुच्चा जल लेकर आओ। कुएं में से, एक कुआं जहाँ से भी मिले आपको, सुच्चा जल लेकर आओ, पवित्र जल, उसको जूठा नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उससे लाके ठाकुर को स्नान कराओ मंदिर में, करते रहो, एक दिन कृष्ण जी दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये भक्ति की बात बताई उसने, पर एक गलती कर गई, नाम की कोई बात ही नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ सही है पर साथ में सिमरन नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हरे कृष्ण करते आओ, राम राम करते आओ, जो भी जाप दे सकते थे, कोई मंत्र उच्चारण करते हुए, कुछ नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये भी कर रहे हैं, जैसे संतों ने सुमत बख्शी, इन्होंने शुरू कर दिया कि ठाकुर के दर्शन चाहिए, अंदर प्रेम जागा हुआ है, ठाकुर के दर्शन चाहिए। अब ये कर रहे हैं, इनका नियम बन गया, रात को उठना, स्नान करना, गागर उठाकर दोनों जाते हैं, कि गागर उठा के जल भर के लाते हैं कुएं से, दूर से, नंगे पांव आते हैं श्रद्धा से, कृष्ण जी की मूर्ति का स्नान कराते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ठाकुर दर्शन दो, ठाकुर दर्शन दो। मेरी सोच ये कहती है साथ संगत जी, अगर उन्हें मंत्र नहीं भी दिया गया, राम राम कृष्ण कृष्ण, इनकी सुरती तो कृष्ण जी में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान तो उसी में लगा हुआ है, दर्शन हो जाने थे फिर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ना कोई संत मिल जाता, रास्ता बता देता, काम बन जाना था, पर एक गलती कर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या गलती कर बैठे? ध्यान से श्रवण कीजिए। अब फिर से सुरती लीजिए उस जंगल में जहाँ से पौंटा साहब में संगत जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात का समय है, एक ग्रुप जा रहा है 20 लोगों का, उसमें ज़्यादा बीबियाँ हैं, औरतें हैं, 4 बच्चे हैं, केवल 2 मर्द हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकुओं ने देखा ये मौका सही है, लड़ने वाला कोई है नहीं, रात का समय है, इनके पास धन भी होगा, इनकी औरतों को भी छीन लेंगे, धन भी छीन लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी दोनों को मार देंगे। 15 से 20 डाकू इतिहास में लिखा है, कहीं पे 25 लिखा है, कहीं पे 20 लिखा है। डाकुओं ने हमला बोल दिया कि सारा धन हमें पता है आपके पास दसवंध है, दे दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए आप लेके जा रहे होगे, दसवंध भी दे दो, अपनी औरतों को भी यही छोड़ जाओ। अगर झगड़ा करोगे, मना करोगे तो मौत के घाट उतार देंगे दोनों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों को भी मार देंगे, चाहो तो बच्चों को ले जाओ, औरतों को छोड़ जाओ और धन दे जाओ। ये सब कौन देख रहा है? महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शस्त्रधारी। उन्होंने देखा कि इस बार जयकारा बुलाने से बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? डाकू बहुत ज़्यादा हैं, लड़ने वाले बहुत कम।
उन्होंने फिर भी जकारा बुलाया, डाकू सावधान हो गए, तलवारें निकाल ली कि कौन आ रहा है, लड़ेंगे। पर अकेले थे, नहीं भागे डाकू। तब वो कूद पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे होते हुए तो तुम हाथ नहीं लगा सकते इन्हें, मुझसे लड़ो, मुझे मार दो, फिर जो मर्जी कर लो, मेरे जीते जी जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिंह हूँ, मेरे सामने तो ये गलत काम में होने दे ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, ताकतवर वो नहीं जो ऐसे ही कमजोरी पे हाथ उठाता फिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकतवर वो भी नहीं जो ताकतवर के साथ जाके खड़ा हो जाए। ताकतवर वो गिना जाता है जो कमजोर के साथ खड़ा हो जाए, जब पता है कि इसके पास कोई है नहीं साथ देने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे वो लड़ सके ना लड़ सके, खड़ा हो जाए साथ में, शहीद का दर्जा पाता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज के ज़माने में हम ये देखते हैं ताकत किस तरफ है उस तरफ हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमज़ोर का साथ कोई नहीं देता, जो कमज़ोर का साथ देता है गुरु नानक उसका साथ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हमें विचार करना है, हमें दुनिया चाहिए कि गुरु नानक? वो दुनिया जो समय के साथ बदल जाती है, किसी काम की नहीं, या वो समय कुछ भी हो वो साथ नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमेशा चॉइस हमारे हाथ में होती है, हमें क्या निर्णय लेना है। हमेशा सही का साथ दिया करो, सच का साथ दिया करो। उसके देने के बहुत तरीके हैं। कहते थे खड़े हो जाओ, लड़ो, नहीं लड़ सकते कम से कम उसके खिलाफ बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं है कम से कम उसके खिलाफ लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच का साथ दो, सही है जो, और सही गलत क्या है वही समझना है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका निर्णय कैसे करें, सही क्या है गलत क्या है, समझ में नहीं आता कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष शस्त्रधारी सिंह युद्ध कर रहा है डाकुओं से। वो परिवार, वो जब युद्ध कर रहे हैं डाकुओं से लड़ रहे हैं, परिवार भाग गया। समा देख कर के हम जान बचाकर शहर की तरफ दौड़ जाते हैं, उनकी जान बच गई और ये लड़ रहे हैं। इतिहास में लिखा है इन्होंने कईयों को मार दिया, कईयों को घायल कर दिया। कुछ डाकू डर के भाग गए इनको लड़ता देखकर। इतनी हिम्मत से क्यों ना हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिंह हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत में वो ताकत है साथ संगत जी। जाप साहब जी की बाणी जब कोई रोज पढ़ता है ना तो शरीर में कुछ होने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं कहा चिड़ियों से जो बाज लाए। प्रॉब्लम पता है हमारी कहाँ पर आती है, हमारा जीवन वो नहीं रहा, वो करेक्टर नहीं रहा जो उन्होंने उस समय सिंहों ने जो जीवन संभाला। आज भी हैं, कई हैं दास दर्शन किए हैं, पर ज़्यादातर वो जीवन नहीं संभाला, करेक्टर नहीं संभाला हमने। वो नित्यनेम नहीं है, वो अमृत वेला नहीं है, वो नियम नहीं है। उस ज़माने में सिंह घोड़ों पर सोते थे, खाने को कुछ नहीं होता, चने खाते थे, पर करेक्टर जो और जीवन संभाला था, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ते थे। पूरी पूरी रात जाकर नित्यनेम करते। बाबा दीप सिंह जी 101 पाठ श्री जपजी साहब जी का पूरी रात बैठ कर करते थे। ऐसे ही थोड़ा शीश तली पर रखकर युद्ध किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी ऐसी ताकत भर देती है कि कोई सामना नहीं कर सकता उसका। डाकुओं को कईयों को मार दिया, कईयों को जख्मी कर दिया, और आखिर में जब सब भाग गए तो इनके शरीर में सैकड़ों जख्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर लहू लुहान है और चल पड़े ये भी शहर की तरफ के कोई वैद्य मिल जाए, कोई घर मिल जाए जहाँ पे मरम पट्टी हो जाए, शायद मेरी जान बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी शहर की तरफ चल पड़े रात को जंगल में से, और इतना दूर सफ़र तय करके इतना लड़े हैं। प्यास लगी हुई है, बहुत प्यास लगी है, गर्मी का समय है, प्यास से तड़प रहे हैं। देखा है कुआं है, कुआं दिखा, पर हिम्मत नहीं है और चलने की। वहाँ पर कुएं के पास जाके गिर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या देखते हैं कि एक दंपत्ति पति पत्नी गागर भर रहे हैं कुएं में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कौन? ये वही पति पत्नी जो ठाकुर को स्नान कराने के लिए जल लेने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इन्होंने उसे देखा, महापुरुषों ने कहने लगी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, थोड़ा सा पानी पिला दो। इन्होंने गागर उठाई हुई है सुच्चे जल की लेके जाने के लिए। आपस में विचार करते हैं ये तो जख्मी, इन्हें पानी पिलाना चाहिए, पर अगर हमने गागर नीचे रखी या जल इन्हें पिलाया, जल तो जूठा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें महापुरुषों ने कहा था कि जल जूठा नहीं होना चाहिए, ठाकुर को स्नान कराओगे तो ठाकुर दर्शन देंगे। इतने जख्मी संतों महापुरुषों को ये समझाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि यह जल ठाकुर के स्नान के लिए हम नहीं दे सकते, हमें ठाकुर दर्शन नहीं देंगे अगर हमने ये जल जूठा कर दिया, आपको पिला दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं स्नान करा के आते। कहते हैं मेरी, वो संत कहने लगे मेरी मृत्यु हो जाएगी प्यास से, मेरी हालत देखो, जख्मों से भरा पड़ा हूँ, कम से कम प्यासा तो ना मरूँ, पानी पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, मेरे जख्म ठीक करने के बारे में आपके मन में विचार नहीं आया, आपके मन में यही विचार है कि ठाकुर को स्नान कराना ज़्यादा ज़रूरी है, करा लो, पर जल तो पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पति पत्नी ने आपस में विचार किया क्या करें, आखिर में ये निर्णय किया नहीं हम फटाफट जाते हैं, पहले ठाकुर को स्नान कराते हैं, वापस आके इनको जल पिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दोनों जब पीठ देकर जाने लगे तो उस गुरसिख के, उस संत सिपाही के मुख से वचन निकल गए, ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या वचन निकल गए? ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। वो चले गए जल लेकर स्नान कराने, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्नान करा के ठाकुर को फटाफट वापस आए। स्नान करा तो रहे, आज मन नहीं लग रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्मकांड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी बड़ी गलती की इन्होंने? मानव सेवा ही माधव सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे इंसान में से भगवान नहीं दिखाई देता, उसे मंदिर में और गुरुद्वारे में क्या दिखाई देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठाकुर को स्नान करा के फटाफट दौड़कर वापस आए तो क्या देखते हैं, कुछ लोग आसपास खड़े हैं उन महापुरुषों के। वो परिवार भी जो दौड़ा था वो भी आसपास खड़ा है, रो रहा है। महापुरुषों ने अपने प्राण त्याग दिए प्यासे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी पास बैठे जोर जोर से रो रहे हैं कि हमसे क्या करते हैं, हमें तो अभी भी समझ नहीं आई कि हमसे गलती हुई है, ठाकुर को स्नान कराना जरूरी था, क्या करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इनकी मृत्यु हो गई। रानी को पता चला, रायपुर की रानी को, जो इनके बगीचों में फूल देखने आती थी, वो भी आई कि हमारे, उन्हें जब पता चला, क्योंकि ये झूठे नहीं थे, इन्होंने सच बताया कि हम ठाकुर के लिए जल लेके जा रहे थे, हमसे पानी मांगा, हम नहीं दे पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रायपुर की रानी बड़ी गंभीर हो गई और रोने लग गई कि मेरे राज्य में एक गुरु का सिख प्यासा मर गया है, ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कोई आपदा आएगी, कोई ना कोई प्राकृतिक, कुछ करना चाहिए। ये रायपुर की रानी, वहाँ के लोग सब मिलकर गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर जाकर ऐसे सारी घटना बताई तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो चले गए, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। पर ये जो पति पत्नी है जिनका इतिहास में नाम आया है, सोयना और मोहिना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोयना नाम है पति का, मोहिना नाम है घरवाली का। ये सोयना मोहिना अब दोनों रोज ठाकुर को स्नान तो करा रहे हैं, पर चैन नहीं आ रहा, ना आनंद आ रहा है ना चैन आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इनके कानों में बार बार एक आवाज़ गूंजती है, ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लग गए घर में बैठकर, स्नान कराना बंद कर दिया क्योंकि चैन आना बंद हो गया। क्योंकि एक मरते हुए इंसान के मुख से, वो भी संत महापुरुष, सारी घटना का पता चला कि इस परिवार की जान बचाई उन्होंने, और वो कह गए हैं कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रहे हैं। संतों महापुरुष जो भी आते मिन्नतें करते, कोई रास्ता बताओ हमारा ये पाप कट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरसिख मिल गया कमाई वाला, कहने लगा इनके गुरु बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पौंटा साहब, जाओ उनके पास, वहाँ जाके माफ़ी मांगो, अगर उन्होंने बख्श दिया तो ठाकुर दर्शन दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सिख के गुरु ही थे ना, वो गुरु ही हैं, वो जाओ उनके पास। तो इन्हें बड़ी खुशी हुई, बड़े चाव से
पौंटा साहब जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रथ पे सवार होके, क्योंकि बहुत धनवान है, पौंटा साहब पहुँचे। बाहर लाइनें लगी हुई हैं संगत की। समझ में आ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं संगतों को दर्शन देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जयकारे की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ रहे हैं, अभी उनके पास से गुजरेंगे, वो भी दर्शन कर लेंगे। पर एक हैरानीजनक बात हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आधे रास्ते तक तो सीधे सीधे आए, पर जब इनके दर्शनों की बारी आई उससे काफ़ी पहले ही वो जंगल के रास्ते पर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़ा जंगल के रास्ते से लेकर फिर आगे जाके बाहर निकाल दिया, इनके आगे ये दर्शन नहीं कर पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे संगति भी हैरान हो रही है, सेवादार भी हैरान है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसे क्यों किया कि यहाँ से टर्न मार ली और दूसरी जगह से बाहर निकल आए। पर ये दोनों समझ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इनका मन मान गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और नहीं कृष्ण जी का दूसरा रूप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने दर्शन मांगे श्री कृष्ण जी के और दर्शन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनको जहाँ पे दर्शन होने थे वहीं से उन्होंने अंदर चले गए और आगे जाके बाहर निकल गए। मन मान गया कि गुरु पूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के दर्शन मांगे कृष्ण जी के, दर्शन नहीं मिले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। अंतर्जामी है, सब जानते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, बिनतियाँ भेज रहे हैं सेवादार से कि हमें दर्शन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पौंटा साहब रुक गए, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कोई बात नहीं सुनी, कोई जवाब भी नहीं दिया। अब ये बाहर खड़े कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब भी बाहर निकलेंगे हम दर्शन कर लेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादारों को कहा कि 2 चादरें बड़ी बड़ी बनाओ, जब हम यहाँ से गुजरें तो दोनों तरफ चादरें होनी चाहिए, कोई हमें देख ना सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा था उसने, ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। अंतर्यामी पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सिख का वचन निभा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 चादरें बड़ी बड़ी, जब भी वो खड़े हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आने लगे, सेवादार ने उनके मुख के आगे चादरें कर दी बड़ी बड़ी। गुरु साहब जी चले गए, वो समझ गए कि बख्शे नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रहे हैं कि हमारी किस्मत इतनी खराब। और इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी एक दिन अनंतपुर साहब चले गए और ये इधर इंतज़ार करें कि गुरु गोविंद सिंह वापस आएंगे, महाराज शायद दर्शन हो जाए। जब इन्हें पता चला अनंतपुर साहब चले गए हैं तो साथ संगत जी ये अनंतपुर साहब पहुंच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे बाहर खड़े रह के बार बार बेनती करें तो इस बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्लियर कट कहलवा दिया कि इन दोनों से कहो कि हम आपको दर्शन नहीं दे सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी नहीं दे सकते, यहाँ से चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब साफ साफ ये बात सुनी रो पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक मन में थोड़ा डाउट था शायद दर्शन हो जाए, क्योंकि मना तो किया नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादार के हाथ से स्पष्ट संदेश भिजवा दिया कि आप दोनों को दर्शन नहीं देने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये रो पड़े क्योंकि मान चुका था मन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही कृष्ण का दूसरा रूप है, निरंकार का रूप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो बात सीखने कही वो किसी ने नहीं सुनी थी सिवाय इनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दर्शन नहीं दे रहे। साथ संगत जी इन्होंने क्या क्या किया, हैरान हो जाएंगे, इतिहास कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने आपस में विचार किया। देखिए, अगर भूल का एहसास हो जाए, सच्चा पश्चाताप किसे कहते हैं। आपस में विचार किया कि मैंने सुना है, मोइना कहती है सोना से, घर वाली कहती है कि ये ना गरीब निवाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गरीब निवाज है, गरीबों को पहले सुनता है, अमीरों की बात नहीं। हम लोग अमीर हैं, अगर हम लोग गरीब हो जाएं तो गुरु महाराज हमें बख्श देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन कर सकता है ये, नहीं मिले तो ना सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, जिसे प्यास जाग गई है, जिसे प्रेम लग गया है, वो सब कुछ अपना दे देगा गुरु के दर्शनों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सोयना मोइना ने क्या किया, क्योंकि विछोड़ा सहा नहीं जा रहा।
ठाकुर के दर्शन चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन चाहिए, तभी बख्शे जाएंगे। बख्शे भी तभी जाएंगे, दर्शन भी तभी होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक गुरु का सिख पानी मांग रहा है और हमें पानी को ले गए ठाकुर को स्नान कराने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करें। किसी का नियम हो चालियाँ निभाना है, पक्का नियम, कैसे भी करके निभाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो आ रहा है रास्ते में, कोई जख्मी पड़ा हो, कहे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, और वो कहे मेरा नियम है चालिये का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और उस वक्त आप अपना नियम निभाने बैठ जाओ, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही बात समझाई। कहने लगे जब भी कोई डिसीजन लेना हो एक ही चीज का ध्यान दो, दया। दया को बीच में रखो, दया सबसे बड़ी चीज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म अगर एक वृक्ष है, दया उसकी जड़ है। अगर जड़ नहीं तो वृक्ष नहीं। टहनियाँ, बाकी जितनी भी नेक काम है उसकी टहनियाँ पत्ते हैं, जड़ की जितनी वैल्यू कोई चीज़ नहीं रखती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर जड़ ही ना रही पेड़ ही नहीं रहेगा। सारे सृष्टि दया के ऊपर खड़ी है। जब भी आपके सामने दो पहलू हों, क्या करना है क्या नहीं, विचार ये करो दया वाला पहलू कौन सा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर लो, बस बात खत्म। इसको ध्यान से समझना, ये छोटा पहलू नहीं है। दया, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक तरफ आपके तर्क है, एक तरफ है दया। जानवर को काटा जा रहा है आपके लिए, आपको तो प्लेट में आ जाता है बनकर, उन्हें कितना तड़पना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 सफाइयाँ दे दो आप, गलत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा डिसीजन दया के आधार पर होना चाहिए हर चीज में। दया से ऊपर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया चाहिए, दया करनी पड़ेगी। अगर तुम दया नहीं करते किसी पे, इससे दया की कोई उम्मीद मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इन्होंने क्या किया, सोयना मोयना ने अपनी सारी जायदाद बेच दी। अत के अमीर थे, सब कुछ बेच दिया और बेचने के बाद गरीबों में बांट दिया। इतने पैसे भी नहीं रखे कि रथ पे जा सके अनंतपुर साहिब, खर्चा भी नहीं रखा, 1 रुपया अपने पास नहीं रखा, गरीब हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि गरीब हो जाएंगे तो गुरु बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा प्रेम। और पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अब घोड़े के साधन के पैसे नहीं है इनके पास। पैदल जा रहे हैं अनंतपुर साहिब चलकर और रोते रोते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हमें बख्श दो, हमसे भूल हो गई, तेरे सिख को पानी नहीं पिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और इनके कानों में पंक्तियां बार बार गूंजती हैं कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न रातों की नींद न दिन का चैन, रोते रहते हैं दोनों, प्रेम से भरे हुए, पश्चाताप से भरे हुए, पर बख्शे नहीं जा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं बख्शा जा रहा है, इसके पीछे बड़ा प्यारा पहलू है, आगे आएगा। क्योंकि गुरु तो बख्शनहार है ना, गुरु को तो बख्श देना चाहिए था। 1 मिनट लगता है उसको, बड़े बड़े गुनाह बख्श देता है, इन्हें क्यों नहीं बख्श रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दोनों अनंतपुर साहिब पहुंचे और फिर बेनती की, क्योंकि क्या जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्यामी है, ये तो जान गए होंगे हम गरीब हो गए हैं, शायद अब बुला लें, गरीब निवाज है। सेवादार से बेनती की कि जाके कहो कि सोयना मोयना आए हैं, अत के गरीब हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, दर्शन करना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार ने जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, उन्हें बोलो ना हमारा समय व्यर्थ गवाए ना अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो नहीं सकता कि हम उन्हें दर्शन दे दें, ना हम दर्शन उनके करेंगे ना उनको दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने जाके बात कह दी।
जब उन्होंने ये बात सुनी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दिल टूट गया कि अब तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, वापस भी नहीं जा सकते, फिर भी नहीं बख्शे गए, इतने गरीब हो गए। तो पर हारे नहीं मन में सोचा एक काम करते हैं। सोना कहता है मोइना से, अभी पति कहता है मैंने सुना है कि गुरु साहब जी सेवा पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने बहुत ऐतिहासिक घटनाएं सुनी है, सेवा करो संगत की, गुरु साहब जी खुश हो जाते हैं। हम भी कोई सेवा पकड़ लेते हैं, यहाँ पे दिन रात सेवा करेंगे। तो मोइना कहती है पर अगर सेवा करके भोजन कहाँ से खाएंगे? तो सोना कहता है लंगर में से, गुरु का लंगर तो बढ़ता ही है यहाँ पे। कह लगे फिर सेवा का तो फिर मूल्य ले लिया ना हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज़ सेवा करेंगे, रोज़ भोजन यहाँ से खाएंगे, ये तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने क्या फाइनल किया कि हम रोज़ थोड़ी जंगल में जाके लकड़ियाँ काटेंगे, उसकी छिलतर उतार के बाम्बू की टोकरियाँ बनाएंगे, क्योंकि कारीगर बहुत अच्छे थे, नेक थे ना, बहुत दिमाग वाले थे। तो टोकरियाँ बना के बेचेंगे, उसके जितने पैसे आएंगे दिन का 1/4 हिस्सा ये काम करेंगे, बाकी 3/4 हिस्सा सेवा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम, और भोजन अपने पैसों का खाएंगे तो बोझ भी नहीं चढ़ेगा रोज़ रोज़ का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि लंगर प्रसाद होता है, कोई रोज़ यही सोच के आके भोजन खाने लग जाए, वजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब इन्होंने वही करना शुरू किया, चले गए वहाँ पर, टोकरियाँ बना के बेचनी शुरू की। जब आधा 1/4 दिन बीता तो आ गए यहाँ पर देखा इन्होंने एक बाग है बड़ा प्यारा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसमें सैर करते हैं शाम को सुबह। तो इन्हें अपनी कला याद आई कि कैसे कांच के वो बनाते हैं और फूल दुर्लभ उगाते हैं। तो इन्होंने सोचा हम यहाँ पर वो काम करते हैं, ऐसे ऐसे फूल उगाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुश हो जाएंगे और फिर हमें दर्शन दे देंगे, माफ़ कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहुँच गए, इस इतिहास में नाम आया, बाग का मुखी था केसरा सिंह, उसके पास चले गए, उससे बेनती की हमें सेवा दे दो, और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है दर्शन नहीं देंगे, और ये हमसे ये गलती हुई। तो केसरा सिंह ने कहा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खुद निरंकार धरती पर आए, अंतर्जामी है। अगर उन्होंने पौंटा साहब में दर्शन नहीं दिया आपको तो अनंतपुर साहब में भी नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी आप अपनी सेवा शुरू कर दो, सेवा शुरू कर दो, बाकी आपकी सेवा जाने और गुरु जाने, मैं बीच में नहीं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने सेवा शुरू कर दी, इतनी मेहनत की, थोड़े समय में बाग को इतना खूबसूरत बना दिया कि सब हैरान हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुना काफ़ी दिनों से बाग में नहीं आए थे, तो बाग में आए तो दूर से देखा बाग को, अंतर्जामी बाहर खड़े हो गए। केसरा सिंह इधर आ, तूने बाग बड़ा अच्छा सजा दिया, इतना खूबसूरत। कहने लगा पाछा मैं तो पुराना माली ही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आपके 2 सेवादार आए हैं, सोइना और मोइना, रायपुर में जो रहते थे, जिन्हें आप दर्शन नहीं दे रहे, वो सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी मेहनत है, ये उनकी सेवा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सुन केसरा सिंह, उन्हें कह दे अगर सेवा करनी है तो जब हम बगीचे में आए तो वो दूर चले जाए, पहले ही निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम चले जाएं फिर सेवा कर लें, अगर ये मंजूर है तो सेवा करें, नहीं मंजूर है तो चले जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केसरा सिंह हैरान हुआ, चुप रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चले गए तो उसने सोना मोना को बुलाया, कहने लगे बहुत बड़ा ही अपराध किया है तुमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुख से कभी इतने कड़वे लफ्ज़ सुने ही नहीं किसी के लिए, वो तो दयावान है, माफ़ी मांगने से पहले माफ़ कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुआ वो भी। अब बारी आई माता जीतो जी की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर के महल, उनके घर वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने सुना कि यहाँ पे बगीचा बहुत सुंदर बन गया, तो वो आए बगीचे में सैर करने, माता जीतो जी। बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोना मोना को पता चला माता जीतो जी आए, जाके चरणों में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण पकड़ लिए, रो रो कर सारी बात बताई, कहा हमें बख्शा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उनके घर वाले हो, वो आपकी बात टालेंगे ही नहीं, किसी तरह से बख्शा दो हमें। आप किसी ने कहा था ठाकुर दर्शन नहीं देंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दर्शन नहीं दे रहे। हमारी हालत देखो, जब माता जीतू जी ने इनके इतने बलिदान, इतना कुछ देखा कि इन्होंने इतना कुछ किया है, तो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बख्श नहीं रहे, तो सीधा पहुंच गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे
मैंने इतनी सख्ताई आपको किसी को करते हुए नहीं देखा, क्या बात है जो आप इन्हें नहीं बख्श रहे, मुझे वो बात तो बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो बात कही जो सबसे कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी वड्याई दी है अपने भक्तों को। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मोहे। बांधी भगत न छूटे मोहे। हर से बोलिए धन गुरु कि मैं किसी को शराब दे दूं, मेरा भगत उसे बख्श सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मेरा भगत किसी को शराब दे दे, मैं नहीं बख्श सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के तुझे इतिहास तो पता ही है ना, बुद्धू दा आवा कच्चा। बादशाह ने कह दिया था, बादशाह ने कह दिया था तेरा आवा पक्का निकलेगा, पर भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख ने कह दिया, क्योंकि लंगर में आने नहीं दिया उसे कि गरीब है। आवा ईंटों का आवा होता है ना, जिसमें ईंटें पकती है, बर्बाद हो गया था वो। गुरु साहब जी से बेनती की, पातशाह मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर इस बार भी ईंटें कच्चे निकली तो, मेरा घर बार बिक जाएगा। सारा धन लगा के मैंने पक्की ईंटों का आवा पकाया है, हजारों ईंटें हैं उसमें, आप तरस करो इस बार आवा पक्का निकले। कहने लगे संगत को लंगर खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर लंगर में कभी वितकरा मत करना अमीर गरीब में, सबको एक साथ बिठा के सत्कार से खिला। और ये मस्ताना भाई लखू आ गया, ब्रह्म ज्ञानी था पर मस्ताना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे, इसने अंदर नहीं आने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अंदर नहीं आने दिया, इसे पता था कि संगत मिलके अभी अरदास करेगी, और गुरु साहब जी ने भी कह दिया तेरा आवा पक्का निकलेगा, पर ये बाहर खड़ा होकर क्या कहता है, बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है जा जा, जब गुरु साहब जी ने कह दिया पक्का निकलेगा, तेरे कहने से क्या होता है। और पर जब आवा खोला, आवा कच्चा, ये हैरान हो गया, दौड़ कर गया गुरु साहब जी के पास कि आपके वचन कैसे खाली हो सकते हैं। कहने के क्या हुआ था, तो बताया कि भाई लखू ने कहा था आवा कच्चा। कहने लगे मेरे भगत ने कह दिया है कच्चा तो कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी वड्याई दी है अपने नाम जपने वालों को कि अगर वो कोई वचन कर दें, गुरु नहीं काट सकता, गुरु का दिया हुआ वचन भगत काट सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने भक्तों को वड्याई दी है गुरु ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कहने लगे मैं नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं जानता हूँ उनकी भावना, मैं जानता हूँ वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, पर मैं नहीं दे सकता। मेरे सिख ने कह दिया है कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब माता जीतो जी ने बेनती की, कहने लगे सुनो कोई तो रास्ता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी हालत पे तरस खाओ। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब ना हो, और जो आप ना कर सको ऐसी कौन सी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर दिया उन्होंने, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, लंगर में से कुछ नहीं खाते, ऐसे कहाँ मिलेंगे सिख। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तरस के घर में आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के एक रास्ता है, कठिन है, पर एक रास्ता है, कमाल का पहलू है ये। कहने लगे इन्हें ज्ञान दो। माता जीतू जी ने हाथ जोड़ दिए, क्या ज्ञान दो। कहने लगे सबसे पहले इन्हें ज्ञान दो, सेवा तो बहुत कर रहे हैं, साथ में सिमरन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवे का साथ सिमरन कराना शुरू करो, इन्हें वाहिगुरु शब्द का मंत्र दे दो कि वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए ही सेवा करनी है, हर श्वास में वाहिगुरु। उसके बाद इन्हें अभ्यास कराओ, शब्द का अभ्यास, सिमरन का अभ्यास क्या कराओ। कहने के इनके अंदर ना हौमे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार भी है कि हमने इतना त्याग किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूक्ष्म अंदर अहंकार होता है, हौमे। कहने लगे इनकी सुरत को ऊपर उठाओ, पहले रसना जपेगी, फिर रचना से हृदय में जाप शुरू हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अवस्थाएं बता रहे हैं। कहने लगे हृदय में इनके सूक्ष्म हौमे हैं, हौमे मंडल से जब हौमे निकल जाएगी तब इन्हें जपने का ढंग जब सिखाओगे तब ये आत्मिक मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को साथ संगत जी, इस बात को फिर से सुन लेते हैं। पहले रसना जपेगी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, थक जाती है बोल बोल के,
फिर आवाज़ बंद हो जाती है, होंठ हिलते हैं, होंठ थक जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, अंदर ज़बान हिलती रहती है। एक समय आता है ना ज़बान हिलती है, ना होंठ हिलती है, ना आवाज़ आती है, मन में शुरू हो जाता है। फिर एक समय आता है मन थक जाता है, हृदय में अपने आप शुरू हो जाता है जाप, फिर वो नाभि तक जाता है। ये एक सफ़र है सिमरन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रास्ता बता रहे हैं सचखंड पहुंचने का, जीते जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं इनके हृदय में अहंकार है, वो निकल जाएगा। आत्मिक मंडल में जब प्रवेश करेंगे 10वां द्वार खुलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सचखंड में प्रवेश पालेंगे। जब सचखंड में प्रवेश पालेंगे, वो सिख वहाँ बैठा हुआ है सचखंड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें हमारी समझ के परे हैं, क्योंकि हम तो अभी तक जाप ही कर रहे हैं, सिमरन तक भी नहीं पहुँचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी सचखंड में प्रवेश। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रास्ता बता रहे हैं। अगर ऐसे एक्चुअली में तो ये कथा तो हम सुन रहे हैं, हमारे लायक है नहीं, हम इस कथा के लायक नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ले लें, बहुत है कि दया कर दो बस, पर फिर भी सुन लें। पता नहीं किसको जाग लग जाए, कौन सा बुझा हुआ दीपक जग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत साल पहले मुझे भी ये लगन लग गई थी, 10वां द्वार ये वो, तो बीच में बात आ गई, बताने वाली है तो नहीं, पर शायद किसी को ज्ञान मिल जाए। लगा हुआ था मैं भी कि रोम रोम में सिमरन 10वां द्वार ये वो। महापुरुषों ने अपने पास बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दिया। मैं एक बात या खुल के यहाँ पे ये बता दूँ कि मेरी अवस्था नहीं है, ये जो मैं किताबों में पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। एक अवस्था होती है किसी की चल रही हो और वो लोगों को उपदेश दे रहा है। मेरी अवस्था नहीं है, बनी नहीं है, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, तो मुझे पता नहीं है होता क्या। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और ये महापुरुष ये बात बताते थे, ये सब सच है, क्योंकि गुरबाणी में लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे ये कहा महापुरुषों ने, पूर्ण महापुरुषों ने, कहने लगे जिनकी ये अवस्था बन जाती है ना, बड़ी ध्यान से सुनना, कितनी कमाल का पहलू दिया उन्होंने। कहने लगे जिनकी अवस्था बन जाती है ना, रोम रोम में सिमरन या 10वां द्वार खुल जाते हैं। 99.9% लोग अकेले बैठकर अपना आनंद लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो आनंद में डूब जाते हैं। रस ऐसा है कि आदमी छोड़ नहीं पाता, डूब जाता है, दुनिया से कट जाता है, अपना आनंद में रहता है, चुप रहता है। कहने लगे तुझसे गुरु ने सेवा लेनी है कीर्तन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो कीर्तन की दात है इन सब चीज़ों से 1000 गुना ऊपर है। कहने लगे वो तू अकेला आनंद लेगा, ये तू लाखों को आनंद बांटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने गुरु जब तरस करेगा तुझे 1 सेकंड में ये दात दे देगा। तू इसके पीछे मेहनत मत कर, तू बस संगत को अमृत वेले से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इसी भरोसे बैठा हूँ। पहले मैं मांगता रहता था, फिर मैंने मांगना बंद कर दिया। पातशाह ये दे दो वो दे दो, जो तेरी मर्जी। अगर तू कीर्तन पे खुश है तो कीर्तन भक्ति ही सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी तो गुरु की चाहिए, अगर संगत खुश है तो गुरु खुश है। संगत विच संगत हर प्रवश्य जियो। ठीक है मैं वो आनंद नहीं पा पाया, पर यह आनंद इसकी कोई कीमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस यही आशीष देना पातशाह कि मरते दम तक गुरु ये कीर्तन की सेवा तो लेता रहे, कम से कम ये आनंद ना मेरा कभी खो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन करते करते ही स्टेज पर ही प्राण निकले, कीर्तन करते करते ही जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत आशीष देना जकारा बुलाकर। ये वचन जिन महापुरुषों ने किए थे मेरे साथ, वो थे बाबा खेम सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुष। उनको देख के ऐसे लगता था मैं बोल नहीं सकता स्टेज पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रास्ता बताया कि ये कर लो, इसकी अवस्था इतनी ऊंची पहुंचा दो सिमरन अभ्यास से कि सचखंड तक जा सके। सचखंड में वो सिख सचखंड में बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड वैसे है निरंकार,
जो गुरु के सिख है, नाम जपते हैं, जिसने बलिदान दिया है, गुरु के चरणों में स्थान मिला है उसे सचखंड में। कहने लगे उससे जाके माफ़ी मांग ले, अगर उसने माफ़ कर दिया और उसने कह दिया ठाकुर दर्शन दे देंगे, फिर हम दर्शन दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कमाल का रास्ता बताया, मृत्यु हो चुकी है जिसकी, उसके पास पहुंचने का रास्ता बताया। बताओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही हुआ, माता जीतो जी गए उनके पास, उन्हें सारी बात बताई, वो खुशी से झूम उठे, सिखाओ हमें, बताओ हमें क्या करना है। इतनी लगन थी, इतना प्रेम था, इतना बैराग था। माता जीतो जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा कि ये जो आप बता रहे हो, ये जो पहलू, ये तो कई जन्मों का होता है, कईयों को तो सारा जीवन बीत जाता है, ये चीज़ नहीं मिलती, आप इनको इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगी? कहने लगी इन्हें मिल जाएगी क्योंकि ये बैराग की अवस्था को पा चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की अवस्था सबसे ऊंची गिनी गई है। बिरहा बिरहा आके बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति है बैराग की भक्ति, प्रेमा भक्ति। आंखों में आंसू हो, गुरु की याद हो, और कुछ नहीं चाहिए सिवाय दर्शनों के, बैराग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था में किया गया थोड़ी भी लगन लगाई हो इस अवस्था में, फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। अभ्यास शुरू करा दिया माता जीतो जी ने, वाहिगुरु शब्द का अभ्यास, सिमरन। ये दिन रात अब सेवा कर रहे हैं सिमरन के साथ। अवस्था बनती जा रही है। गुरु नानक की मेहर हुई, एक दिन आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, और क्यों ना हो वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, और करवा कौन रहा है? माता जीतो जी खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुंच गए सचखंड, देखा वो सिख वहाँ बैठा है, चरणों में गिर पड़े, रो पड़े कि हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने वचन कर दिया ठाकुर दर्शन नहीं देंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें दर्शन नहीं दे रहे। रो रो के उसने, सिख तो दयावानी होते हैं, उसे पता था क्या हो रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे जाओ, मैं फिर से वचन करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपको दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने आपको माफ़ किया, जो हो गया सो हो गया। इतनी खुशी खुशी इस सूरत में वापस आए और जाके माता जीतो जी से कहा। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद बुला लिया माता जीतो जी। कहने लगे कल अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अवतार पूर्व था, जन्मदिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया दूर दूर से आ रही थी उनके लिए लेकर। कहने लगे सबसे पहले सुबह इन्हें लेके आना, हम इन्हें दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिख ने इन्हें बख्श दिया है, अब हमारा मन कर रहे हैं इन्हें दर्शन देने का। सुबह सुबह जब इन्हें ये बात बताई, ये आप सोचो क्या हालत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रात का समय है, ये हिसाब लगा रहे हैं कि जो फूल बचे हुए, कुछ फूल बचे हुए हैं बहुत खूबसूरत, उनका गुलदस्ता तैयार करेंगे, सुबह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जाके देंगे और उनके दर्शन करेंगे। पर बगीचा हमारा नहीं है, हम पहले आज्ञा ले लें। उन्होंने माता जीतो जी से पूछा कि हम फूल यहाँ से तोड़ के गुलदस्ता बना लें गुरु महाराज के लिए सुबह देने के लिए। उन्होंने कहा बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हुआ क्या, इस वक्त एक इम्तिहान खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया रोडा जलाली, एक फ़कीर जो बड़ा क्रोधित फ़कीर था, बड़ी कमाई वाला, हिमालय से नीचे उतरा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वहाँ से आया है, रात को यहाँ पहुँचा, बगीचा देखा, फूल है, माली देखे बैठे हैं। कहने लगा ये सारे फूल मुझे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे फूल मुझे दे दो, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गुलदस्ता देना है सुबह। मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ खरीद के दे सकूँ। अभी ये सोच में पड़ गए। इन्होंने कहा भाई कि ये हमारा बगीचा नहीं है, आप माता जी से आज्ञा ले लो या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, हम सारे दे देंगे आपको, हमारे नहीं है, पर हम अपने तरफ से नहीं दे सकते आपको। तो ये क्रोधित हो गया, कहने लगा मैं शराब दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबरा गए, एक तो अभी एक शराब से छुटकारा मिला है, सारा जीवन निकल गया। अभी सुबह गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन देने आके खड़ा हो गया कि शराब दे देंगे, उन्हें तो फूल दे दो, हम क्या करें। इन्होंने फिर मन में विचार किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज कृपा करो, तरस करो, हम तो पहले एक शराब के मारे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से आवाज़ आई, तू मना कर दे कि आपके नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से हम, इनको अंदर से आवाज़ आई, इन्होंने कह दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के फूल हैं ये, आप उनसे आज्ञा लो, हम उसके बिना नहीं दे सकते।
तो ये क्रोधित होकर चला गया। बात चल गई। ये रात को अपने स्नान करने गए, क्योंकि सो नहीं रहे आज थोड़ा भी, कि सुबह गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन होने। स्नान करके जब बगीचे में आए तो पीछे से रोड़ा जलाली आकर सारे फूल तोड़कर ले गया और सारा बगीचे को उसने तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोधित होकर के मुझे फूल नहीं दिए इन्होंने। जब ये आए यहाँ पर, बगीचे की हालत देखी, फूल नहीं है देखे, तो इनके शरीर में से तो जान ही निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए क्या लेके जाए। और सुबह होते होते विचार करते करते ये दोनों पति पत्नी सोना मोना बेहोश हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होने थे, खाली हाथ जाए कैसे, और पूरा बगीचा तबाह कर दिया है। और ये सोच सोच के बेहोश हो गए। और वहाँ सुबह जैसे ही रोड़ा जलाली फूल लेकर पहुँचा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये फूल नहीं है रोड़ा जलाली, ये तो 2 दिल तोड़ कर लाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसकी फूल की टोकरी को हाथ से परे किया और दौड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ पड़ी जहाँ पे सोना मोना बेहोश हुए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी गोदी में दोनों का सर रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर से हाथ से सर सहलाए और कहने लगे सोना मोना उठो, दर्शन कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने आंखें खोली, देखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चरण पकड़कर रोने लग गए, उठे ही ना। कितना समय रोते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी प्रेम का आनंद लेते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में संभाला और कहा कि ये शराब नहीं था उस सिक्का, तुम्हारे लिए तो वरदान साबित हुआ है। जिस अवस्था को पा लिया है इस शराब की वजह से, जिस अवस्था को पा लिया है जन्म तक नहीं मिलती, कोई घाल ना घाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पहलू में से पॉजिटिव देखना अलग बात है, पर उनको इतना कुछ सहना क्यों पड़ा साथ संगत जी। एक गलती क्या की, जहाँ दया करना था वहाँ धर्म को श्रेष्ठता दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझे जाके मूर्ति को स्नान कराना है, मेरा नियम है, वो प्यासा मर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भाई कट्टू का हुआ था, गुरु साहब जी के लिए कोई शहद लेकर जा रहे थे। भाई कट्टू का गला खराब था, गुरु का सिख था बड़ा प्रेम वाला, संगतों को जोड़ता था, गला खराब था, खांस रहा था जोर जोर से। संगत शहद लेकर जा रही है। भाई कट्टू ने कहा क्या लेके जा रहे हो। कहने लगे शहद है। कहने लगे थोड़ा दे दो, मेरे गले में बहुत खांसी है, थोड़ा सा दे दो। कहने लगे गुरु साहब जी के लिए, तुझे दे देगी तो झूठी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब शहद लेकर वहाँ पहुँचे, गुरु साहब जी कहने लगे शहद खोलो तो अंदर कीड़े पड़े हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संगत हैरान हुई, अच्छा शहद में तो कीड़े पड़ते ही नहीं, शहद चाहे सालों साल रखो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, शहद की एक खासियत है, चाहे 100 साल रख लो कीड़े नहीं पड़ते उसमें, तो इसमें कीड़े कैसे पड़ गए। कहने लगे भाई कट्टू नहीं मांग रहा था, मैं मांग रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो खांस रहा था, वो गुरु का सिख है, नित्यनेमी है, उसको ज़रूरत थी, उसे दे देते, समझ लेते मैंने ही खा लिया, उसे छोड़कर मुझे लाके दे रहे हो, किस बात की खुशी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई यहाँ पर 1-1 लाख के रुमाले चढ़ाता हो और बाहर कोई भूखा मांग रहा हो उसे ना दे, क्या गुरु रुमाला कबूल करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु घर में आके लाखों की सेवा करता हो, बाहर भूखों को खिलाता ना हो, सबसे पहले दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर किसी को खिला दोगे, गरीब का मुख गुरु का गोलक का है, गुरु का गोलक गरीब के मुख नहीं कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कोई जरूरतमंद दिख जाता है, उसे खिला दिया, उसके मुख में कुछ डाल दिया, उसकी मदद कर दी। धन से नहीं करनी है, कुछ भी ले दो, मदद कर दी, समझो गोलक में डाल दिया आपने गुरु के। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे पहले प्रेफरेंस दया को दो, दया है तो गुरु की दया होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।